बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा का अर्थ समझेंगे। भाषा की परिभाषा द्वारा हम भाषा को समझेंगे। भाषा की परिभाषा है अपनी बात बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। एक बार फिर से देखिए, अपनी बात बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। तो बच्चों, अगर आपको अपने माता पिता से कुछ कहना है तो आप उसे बोलकर ही कहेंगे, है ना? और अगर आपके कोई रिश्तेदार कहीं बाहर रहते हैं तो उन्हें आप पत्र लिखकर ही कहेंगे। तो बच्चों, बोलना और लिखना, ये अपनी बात हम 2 प्रकार से कहते हैं, है ना? किस प्रकार से कहते हैं? 2 प्रकार से कहते हैं। पहला है बोलकर, हम अपनी बात बोलकर कहते हैं, या तो फिर हम अपनी बात लिखकर भी कह सकते हैं। मतलब अपने मन के भावों को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो जो हम बोलकर कहते हैं उसे हम व्याकरण में मौखिक रूप कहते हैं, और जिसे हम लिखकर कहते हैं उसे हम व्याकरण में लिखित रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों? और हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है ना? सभी को मालूम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर के दिन हम 14 सितंबर के दिन हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको भाषा के कुछ उदाहरण द्वारा समझाऊंगी बच्चों, कि किसी से बात करना, किसी से फ़ोन पे बात करना, है ना? ये है हमारी मौखिक रूप। भाषा का ये मौखिक रूप कहलाता है। और अखबार पढ़ना और किताब पढ़ना, ये भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब लिखित रूप के जो उदाहरण हैं, जैसे किसी को पत्र लिखना, है ना, कहानी लिखना, ये सब भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बंगाल में हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे बंगाल में बंगाली भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। तो हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा जो पूरे देश के लोगों की भाषा हो, इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। बच्चों, ये तो हमने समझा भाषा का अर्थ, लेकिन अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? बच्चों, भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और भाषा को सही तरह से समझना ही व्याकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे दिल्ली जाना है ना? क्या है? मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन कभी कभी अगर हम इसी वाक्य को इस तरह से कहेंगे कि मैंने दिल्ली जाना है,
तो क्या ये सही कहलाएगा? नहीं ना। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और सही तरह से जो समझना सिखाता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।